बड़े पापा, द प्रीवियस गवर्नमेंट्स डिड नॉट अवेल अपॉर्चुनिटीज से आपका क्या मतलब है? बेटे, अपॉर्चुनिटीज नॉट अवेल से सीधा मतलब है कि जैसे अपॉर्चुनिटीज चीन और जापान ने अवेल की हैं, उनकी इतनी ग्रोथ हो गई और जापान पे तो न्यूक्लियर बम पड़ा और चीन लगभग हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है। वो हमसे 50 साल आगे निकल गए और हम क्यों पीछे रह गए? क्योंकि हमारी कंट्री में पॉलिसीज पैरालाइज हुआ है। पॉलिसीज पैरालाइज से मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन की फेवर में उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया। बिजनेसमैन को, क्रिएटिव आदमी की सारी क्रिएटिवनेस खत्म हो गई। एक आदमी जो बिजनेस करना चाहता है, जो अपने भी रोजगार का इंतज़ाम कर रहा है और स्टार्टिंग में जितने भी आदमी अपने साथ लगाएगा, आगे कार्य करेगा, उसको गवर्नमेंट का काम है उसको फैसिलिटेट करना, बजाय कि वो इंस्पेक्टर राज में फंसा हुआ है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेल टैक्स नंबर लेने से डीडीए के प्लॉट लेने तक सब जगह हरासमेंट है, तो वो डिस्करेज हो जाता आदमी। बजाय कि आज अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल होती तो आज कई टाटा बिरला, छोटे बड़े टाटा बिरला अपनी कंट्री में होते। पॉलिसी पैरालाइज का इतना इफेक्ट पड़ा और इतना ब्रेन ड्रेन हुआ। स्वराज पाल जैसे इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने जाके यूरोप में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया, पॉलिसीज पैरालाइज के कारण वहां जाके वो स्टील किंग कहलाए। अपनी कंट्री में हमने बिजनेस को फैसिलिटेट नहीं किया। बिजनेसमैन को ऐसे साबित किया है जैसे बिजनेसमैन कोई चोर है, और गवर्नमेंट सर्विस की सुपीरियरिटी को क्रिएट करके एक सोसाइटी में एक मिथ क्रिएट हो गई और बिजनेसमैन के लिए लाइसेंस कोटा राज, जिससे हर जगह लाइसेंस की जरूरतों से उसको बांध दिया गया। उसका प्रभाव ये हुआ कि असेंशियल्स चीज़ें हैं, बिजली और पानी और रेलवेज, ये तक 50 साल में लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पाई गवर्नमेंट। अगर लाइसेंस कोटा राज के ना होता और अगर प्रोड्यूसिंग ए लाइट एंड सेलिंग ए लाइट इज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, आप लाइट प्रोड्यूस करने के लाइसेंस देते, उस बिजनेस को कम्पिटिटिव बनाते, सस्ती दरों पे लोगों को लाइट मिलती, पानी मिलता। बिजनेसमैन का मतलब है सर्विसेज को प्रोवाइड करना। कस्टमर एंड सेलर के रिलेशन को आप डेवलप करते। और रेलवेज, इतना कस्टमर है रेलवेज में और रेलवेज उपलब्ध नहीं है, 6-6 महीने की बुकिंग हो रही है। अरे आप बिजनेसमैन को रेलवे लाइनें बिछाने दो, रेलवे को ग्रोथ होने दो। आप कहते हो नहीं जी हम सब्सिडी दे रहे हैं टिकट में, नहीं हमने गरीबों के लिए रेलवे चलाई है। आप कहते हो जी हम 150 रुपये की टिकट देंगे, आपने तो टिकट उसको 150 की, उसको तो 300 रुपये में मिल रही है वो टिकट, क्योंकि उसको तो ब्लैक में ही लेनी पड़ती है क्योंकि चीज अवेलेबल ही नहीं है। आप रेलवे लाइनें बिछाने के कॉन्ट्रैक्ट्स देते, बिजनेसमैन को उपलब्ध करवाते। जो भी रेलवे लाइनें डालेगा, कोई फॉरेन बिजनेसमैन भी आएगा तो रेलवे लाइनें तो नहीं ले जाएगा, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अनुसार इनकम पे टैक्स भी देगा, टैक्सेस का वो वे करेगा और सर्विसेज को उपलब्ध करवाएगा। गवर्नमेंट का काम है ओनली टू टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ द कस्टमर्स एंड द सेलर। हाँ बेटे, जापान गवर्नमेंट ने अपनी इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद ही अपनी रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दिया।
और आज वर्ल्ड की बेस्ट रेलवे है जापान। और जापान में इतनी कस्टमर सर्विस है, अगर ट्रेन 40 सेकंड लेट हो जाती है तो वहां का टीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता है। ये है कस्टमर सर्विस। ये एफिशिएंसी प्राइवेटाइज में ही आ सकती है, कंपिटिटिवनेस में ही आ सकती है। ये क्या सब कुछ हमारे कंट्री में नहीं हो सकता? हमारी कंट्री में भी सब कुछ हो सकता है। एप्रिशिएट नहीं किया गया बिजनेसमैन को। इसका सोल्यूशन प्राइवेटाइजेशन ही है। प्राइवेटाइजेशन में कंपिटिटिवनेस बना के ही इन चीज़ों का हल निकल सकता है। और हमारी कंट्री में ऐसी पॉलिसीज बनाई जो कि छोटी छोटी एसेंशियल्स चीज़ों के लिए भी लोगों को एमएलए के और एमपीओ के घर चक्कर काटने पड़े। पानी बिजली के लिए ऐसा हो गया जैसे पानी बिजली हम ही देंगे आपको। ऐसी पॉलिसीज क्रिएट हो गई, ऐसी मिथ क्रिएट हो गई। और इस स्टेज के ऊपर वो 60-70 साल पुरानी पॉलिसियों को रिवर्स करना कोई आसान काम नहीं है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतनी यूनियंस बन चुकी हैं कि अब बड़े ही तरीके से इस प्राइवेटाइजेशन को या और रास्ते निकाल के, क्योंकि अब इतनी यूनियंस बन गई हैं। आप देखिए, रेलवे में अगर कोई ग्रोथ करना चाहता है तो पटरियां उखाड़ देते हैं, एंड कर देते हैं। उस जाल से निकलने ही नहीं देना चाहते कंट्री को। वो तो मोदी जी हैं। अब मोदी जी के नाम से फिर लोग चिढ़ जाते हैं। लेकिन जिसने काम करना है उसने उसके रास्ते भी ढूंढने हैं। जैसे उन्होंने 50 करोड़ आदमियों के बैंक में अकाउंट्स खुलवा दिए उसी स्टाफ से, उसी मशीनरी से। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर आवर कंट्री। I don't want to criticize any individual, so I just speak about the policies.